सोचिए, भरोसा, एक ऐसा रिश्ता जहां एक इंसान दूसरे की जान बचाता है। लेकिन क्या हो अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए? आज हम बात करेंगे बेंगलुरु प्रोपोफॉल मर्डर केस की। एक ऐसी कहानी जो मेडिकल नॉलेज के सबसे डरावने इस्तेमाल और एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश को सामने लाती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक डॉक्टर का इलाज जो जान बचाने के लिए होता है, वो जानलेवा कैसे बन सकता है? मतलब एक रिश्ता जो पूरी तरह से देखभाल और भरोसे पर टिका हो, वो एक जानलेवा जाल में कैसे बदल गया? चलिए इस बेहद परेशान कर देने वाले केस की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इस कहानी के केंद्र में है डॉक्टर कृतिका, सिर्फ 29 साल की एक बहुत ही टैलेंटेड डर्मेटोलॉजिस्ट। सोचिए, जिनके सपने बहुत बड़े थे और जिनका भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा था। MBBS, MD, DNB, इतनी सारी डिग्रियां लेकर वो अपने करियर में एक नई छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक डॉक्टर की अचानक हुई मौत। और देखिए, जब ये मामला पहली बार सामने आया तो ये बस एक दुखद हादसा ही लग रहा था, एक ट्रेजिक एंड। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मई 2024 में डॉक्टर कृतिका की शादी होती है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से, और एक साल भी पूरा नहीं होता, 21 अप्रैल 2025 को वो गैस्ट्राइटिस की शिकायत करती हैं और उनके पति, जो खुद एक डॉक्टर हैं, घर पर ही IV ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद 24 अप्रैल को वो बेहोश मिलती हैं और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो शुरुआत में जैसा कि होता है, किसी को भी कोई फाउल प्ले का शक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस ने भी इसे अननेचुरल डेथ रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया। मतलब सबको यही लगा कि एक मेडिकल इमरजेंसी थी, जिसका नतीजा बहुत ही दुखद रहा। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, और यहां होता है फोरेंसिक रिपोर्ट का धमाका। क्योंकि देखिए 6 महीने तक सब शांत था, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आई जिसने इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। पूरे 6 महीने! सोचिए, इतने लंबे समय तक डॉक्टर कृतिका की मौत की असली वजह एक मिस्ट्री बनी हुई थी, एक पहेली। और ये पहेली तब तक बनी रही जब तक कि फोरेंसिक जांच के नतीजे नहीं आ गए। और वो नतीजा क्या था? रिपोर्ट में मिला प्रोपोफॉल। अब प्रोपोफॉल कोई आम दवा नहीं है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर ले। ये एक बहुत ही पावरफुल एनेस्थेटिक ड्रग है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट्स करते हैं। किसी के घर पर इसका मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन से जुड़े सोर्सेज ने भी कहा, ये FSL रिपोर्ट ही इस केस का टर्निंग पॉइंट थी। मतलब यही वो एक रिपोर्ट थी जिसने एक अननेचुरल डेथ के मामले को सीधे सीधे एक सोची समझी हत्या के शक में बदल दिया। तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, कि ये हत्या हुई तो हुई कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस रिस्ट्रिक्टेड दवा का इस्तेमाल किया कैसे गया। और पुलिस की जांच ने जो कहानी बताई, वो एक बेहद कैलकुलेटेड प्लान की तरफ इशारा कर रही थी। देखिए ये प्लान कितना सोचा समझा था। स्टेप 1, एक मेडिकल बहाना बनाया गया गैस्ट्राइटिस के इलाज का। स्टेप 2, घर पर ही एक कैनोला लगाकर IV लाइन शुरू कर दी गई। स्टेप 3, जब कृतिका ने कहा कि उन्हें तकलीफ हो रही है, तब भी उस कैनोला को लगे रहने दिया गया। और फिर स्टेप 4, उसी IV लाइन के जरिए वो जानलेवा डोज इंजेक्ट कर दिया गया। और देखिए, कृतिका और उनके पति के बीच की ये बातचीत जो सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देती है। कृतिका कह रही हैं, कैनोला से बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज इसे निकाल दो। और जवाब क्या मिलता है? इसे मत हटाओ। ये साफ इशारा करता है कि उस IV लाइन को बनाए रखना उस जानलेवा प्लान का कितना जरूरी हिस्सा था। तो बस इस फॉरेंसिक सबूत के आधार पर, मतलब प्रोपोफॉल की मौजूदगी और इन सभी हालातों को देखते हुए, केस को मर्डर के तौर पर रिक्लासिफाई कर दिया गया। ये साइंस ही थी जिसने इस छिपे हुए जुर्म का पर्दाफाश किया। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मकसद की तलाश। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो अभी वहीं का वहीं था कि आखिर क्यों एक डॉक्टर अपनी डॉक्टर पत्नी की जान क्यों लेना चाहेगा? क्या वजह हो सकती है? अब देखिए, जांच में कई अलग अलग थ्योरीज सामने आईं। कुछ सोर्सेस से पता चला कि वित्तीय मांगें एक वजह हो सकती हैं। मतलब अस्पताल बनाने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो नहीं मिले तो नाराजगी थी। एक और आरोप ये भी था कि आरोपी के परिवार ने उसके जुड़वा भाई की क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाई थी। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कृतिका की शादी से पहले की कुछ हेल्थ कंडीशंस के बारे में पता चलने पर भी गुस्सा था। और इन सब आरोपों के बीच एक और दिल तोड़ने वाली बात है, वो ये कि अपनी मौत के सिर्फ 10 दिन बाद 4 मई को डॉक्टर कृतिका अपना खुद का क्लिनिक लॉन्च करने वाली थीं।
नाम भी तय था, स्किन एंड स्कैल्पल। वो अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने से बस कुछ ही दिन दूर थीं। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक खौफनाक विश्वासघात, क्योंकि ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये मेडिकल प्रोफेशन, भरोसे और नॉलेज के गलत इस्तेमाल पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये भरोसे का कत्ल है। एक जीवन साथी पर जो भरोसा होता है उसका, और एक डॉक्टर पर जो भरोसा होता है उसका, जिसकी कसम ही जिंदगी बचाने की होती है, यहां उसी भरोसे को एक हथियार बना दिया गया। और जो तरीका अपनाया गया वो सच में बहुत खौफनाक है। किसी की जान लेने के लिए अपनी स्पेशल मेडिकल नॉलेज और एक कंट्रोल्ड दवा का इस्तेमाल करना, ये इस जुर्म को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। ये नॉलेज के सबसे बुरे इस्तेमाल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यही नहीं, इस पूरी हत्या को एक मेडिकल इमरजेंसी दिखाने की जो कोशिश की गई, वो बताती है कि ये साजिश कितनी गहरी और सोची समझी थी। एक परफेक्ट कवर अप करने की कोशिश, जिसे सिर्फ फोरेंसिक साइंस की तेज नजर ही पकड़ पाई। और आखिर में ये केस हम सबको एक बहुत ही मुश्किल और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर भरोसा किया किस पर जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी भी आसान नहीं होगा।